चलिए तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी हम लोग जो भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग जानें कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पढ़ते हैं आप क्या क्या होते हैं। एक ट्राइपेजियम होता है, एक पैलोग्राम होता है और एक काइट होता है। यही 3 टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए थे हम। एक क्लोज फिगर को क्या कहते हैं हम लोग, 4 लाइन सेगमेंट से जो एक पॉलीगॉन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के 3 टाइप्स हुए, क्या क्या हो गए, एक हमारा ट्राइपेजियम, एक पैलोग्राम और एक काइट। ठीक है, जिसमें कि हम लोग ट्राइपेजियम के बारे, अच्छा ट्राइपेजियम का कुछ भी टाइप्स नहीं था, काइट का कोई भी टाइप्स नहीं था, पैलोग्राम का टाइप्स था। कितने टाइप्स के पैलोग्राम थे, ठीक है, तो वो एक रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, ये 3 टाइप्स, मतलब ये तीनों जो है वो पैलोग्राम ही हैं, अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में देखेंगे, काइट के बारे में। यहाँ पर जैसे क्वाड्रिलेटरल में हम लोग काइट को स्किप किए थे, यहाँ पर भी हम लोग काइट को स्किप करेंगे, मतलब कि काइट के बारे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है हमारा। ठीक है, जो है वो पढ़ते हैं हम लोग का। क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का जितना भी टाइप्स है वो देखना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पैलोग्राम। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का कैसे निकालते हैं उसका। ठीक है, उसका जितना टाइप्स हो गया पैलोग्राम का, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, उसका भी देखेंगे हम लोग एरिया। और फिर जो हमारा ये है और फिर क्या हो गया मेरा ट्राइपेजियम का भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं वो एक क्लोज फिगर होता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए रेक्टेंगल की, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है सबसे पहली बात कि ये एक पैलोग्राम होता है, मतलब कि पैलोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है पैलोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी बात, रेक्टेंगल का ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होता ही है। और फिर उसके बाद रेक्टेंगल्स का ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। और तीसरा बात जो कि डायगोनल का है इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है। क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो खुद को बाइसेक्ट भी करता है, वो भी है, मतलब कि पैलोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल्स क्या होता है, इसका इक्वल होता है, रेक्टेंगल्स का डायगोनल्स इक्वल होता है। अच्छा, अगर कभी प्रूव करना रहा कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, जो कि आपको पिछले चैप्टर में हम लोग यही सब कर रहे थे कि रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता था, सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ता था कि ये पैलोग्राम है, ये प्रूव करो। और दूसरा चीज़ क्या प्रूव करना है रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए, कि इसका कोई भी एक एंगल को हम लोग 90 प्रूव कर देते थे, तो वो भी क्या हो जाता था, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता था। ठीक है, तो यही है। तो देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है उसके एरिया का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे आया। अब देखिए जैसे कि आपको ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ है नीचे का और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो ये लेंथ ऑफ ब्रेथ L इंटू बी होता है। कैसे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर आप 2 को, आपसे अभी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू कितना टाइम्स ऐड किया हम लोग, 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया। तो ये एडिशन हम लोग कभी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स सब लोग क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। उसी तरीके से अगर ये देखिए, ये जो छोटा छोटा लेंथ है, ये लाइन, ठीक है, ये लेंथ को हम लोग एक बार ड्रा किए, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7, इस तरीके से जब इसी लेंथ को हम लोग, इस लाइन को कितने टाइम्स हम लोग बनाए हैं, b टाइम्स हम लोग बनाए हैं, तो ये टोटल लाइन कितना है, यही तो रीज़न है ना। इसके अंदर का जो रीज़न है वो क्या है, जैसे कि अगर मेरा एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके हम लोग अंदर का एरिया निकालने का मतलब यही हुआ, इसके अंदर का एरिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएं, ठीक है, 2 लाइन, कुछ गैपिंग नहीं रहेगा, देखो मेरे से गैपिंग भी रहेगा, 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम लोग जब करते रहेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा अंदर का रीजन भर जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो लेंथ है इसको हम लोग को कितनी बार करना पड़ेगा जो पूरा मेरा एरिया कंप्लीट हो जाए, b टाइम्स, कितनी भी टाइम्स, b टाइम्स, तो L इंटू बी, इस तरीके से हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला। बात समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, इसको कुछ निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा।
तो जो भी निकाला होगा एरिया का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाला होगा। कैसे, क्या किया होगा वो सबसे पहले, तो जैसे कि ये लेंथ है और ब्रेथ है, इसके अंदर का हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया हम लोग निकालने के लिए, इसका हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल लिख दिए और एल को कितने टाइम्स हम लोग बी टाइम्स हम लोग ड्रॉ करते गए, बनाते गए। तो इसका एरिया पूरा क्या हो गया, देखो एल को एक बार बनाएं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरीके से बनाते बनाते देख लो पूरा एरिया फिल होते जा रहा है कि नहीं, फिल होते जा रहा। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। देखो ये एल लेंथ था और लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, बनाते गए इस तरीके से मेरा लेंथ बनते बनते पूरा कंप्लीट हो गया, एरिया का भर गया। तो इसी के अंदर का किसी भी फिगर के अंदर के रीजन को ही तो कहते हैं ना एरिया। तो ये रीजन पूरा कंप्लीट हो गया। और ये हम लोग कैसे बनाए, एल को बी टाइम्स लिख दिया हम लोग, ठीक है। तो इसी लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आया। अच्छा, अब इसका पेरीमीटर के बारे में समझ लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, सम ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर क्या हो गया, ये एल है देखिए ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, और ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा, ठीक है। ठीक है तो ये देखिए ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। तो अब देखिए पेरीमीटर मतलब होता है मेरा बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे निकालते हैं, देखिए बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस बी ऐसे लिखेंगे। एल और एल को जोड़ दिए, बी और बी को जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L प्लस ऑफ 2B, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी। तो आ गया पेरीमीटर इज ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, इतना यूनिट का होगा, ठीक है। किस में लिखेंगे, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया है तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें लेंथ लिखेंगे तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से, क्योंकि पेरीमीटर तो एक लेंथ है ना, बाउंड्री का सम। तो समझ में आया आपको पेरीमीटर मतलब कि रेक्टेंगल यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, कि रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे लिखते हैं और इसका पेरीमीटर कैसे लिखते हैं। दूसरा है हमारा स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर भी क्या है, मेरा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, इच एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल इक्वल भी होता है और खुद को बाइसेक्ट भी करता है एट 90 डिग्री। बात समझ में आया, डायगोनल से इक्वल भी होता है ट्राइंगल के जैसा भी, और खुद को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है रोम्बस के जैसा, ठीक है, मतलब कि दोनों का फॉलो करता है ये। तो इस तरीके से ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अच्छा, कभी भी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना पड़ता है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये पैरेललोग्राम है फर्स्ट, और दूसरा हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि ये इसका ऑल साइड्स इक्वल है और किसी एक एंगल को 90 प्रूव करना पड़ता है, फिर मेरा क्या हो जाता है, स्क्वायर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर को प्रूफ करने का ये तरीका है, ठीक है। रोम्बस को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, रोम्बस को प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि उसका सारा साइड्स इक्वल है, ये प्रूफ कर देते हैं। तो इस तरीके से रोम्बस प्रूफ हो जाता है। उसी तरीके से स्क्वायर भी है, लेकिन इसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, और ऑल साइड्स को इक्वल भी प्रूफ करना पड़ता है। तो देखिए अब स्क्वायर का क्या होता है, हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ था। अच्छा, अब स्क्वायर का क्या होगा, अब हम लोग को पता है स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो देखो अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, इसका दोनों क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, सेम है, दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है, लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी क्या है, ए है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, ऑल साइड्स इक्वल है। तो एल के यहाँ पर ए लिख दो, बी के यहाँ पर ए लिख दो, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया इसका फॉर्मूला कैसे आया, बहुत ही आसानी से आया, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब अगर आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है तो आपको एरिया का भी फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। समझ में भी आया एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, या तो साइड इंटू साइड, ठीक है, या साइड का स्क्वायर, जो बोलना है बोलो, ठीक है, साइड का स्क्वायर बोलो क्योंकि ए साइड है, या तो साइड इंटू साइड बोलो, ठीक है।
पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा मेरा देखो a प्लस ए, ये भी a होगा, ये भी a, ये भी a, तो एक दो मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया 4a, ठीक है। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 4a, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई a, इस तरीके से हो गया 4 इंटू साइड। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर बाउंड्री का सम उसका क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ में आया ना, कैसे लिखते हैं हम लोग, एल को इस टाइम से हम लोग क्या करते गए बनाते गए अंदर का फिगर कंप्लीट हो गया, तो एल को कितनी बार लिखे हम लोग 20 बार लिखे, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखते हैं ना, तो 2 इंटू लिखते हैं ना समथिंग, उसी तरीके से हम लोग एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितनी बार बनाए बी टाइम्स बनाए, तो एल इंटू बी लिखनी है, हो गया बात ही खत्म। इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट्स एंगल इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है। अच्छा डायगोनल बाइसेक्ट करता है खुद को, यही होता है इसका, यही प्रॉपर्टीज था ना इसका। अच्छा और फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यही इसकी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा इसको अगर कभी प्रूव करना पड़ता है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है कुछ क्राइटेरिया, या तो हमारा अपोजिट साइड्स, या तो क्या कर दो अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या कर दो, पहला क्राइटेरिया, पहला तरीका क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या कर दो पैरेलल प्रूफ कर दो, या तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, या तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, या तो किसी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या कर दो इक्वल एंड पैरेलल, ये प्रूफ कर सकते हो, किसी एक पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम के प्रूफ करने का भी तरीका, प्रॉपर्टीज भी बता दी। तो देखिए पैरेललोग्राम को अब हम लोग कैसे, इसका एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। कैसे बेस इंटू हाइट हुआ, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, एक मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक पैरेललोग्राम है ये मेरा एक। अब देखिए पैरेललोग्राम का ये क्या है मेरा, ये नीचे वाला क्या है बेस है, क्या है बेस, हाँ ये क्या है बेस, ये पैरेललोग्राम का क्या हो गया बेस। ये क्या है ऊपर वाला मेरा हाइट, ये क्या है, ये क्या है मेरा पैरेललोग्राम का हाइट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका हाइट, और ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया बेस हो गया। बात समझ में आया, पैरेललोग्राम का बेस और हाइट, ठीक है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, अगर हम लोग क्या करें इस पैरेललोग्राम के ये वाले को यहाँ पर से हटा देते हैं, क्या हटा कर देते हैं, ये वाले को यहाँ पर से ऐसे क्या कर दिए सीधे एक लाइन खींच करके हटा दिए ये वाले पार्ट को, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग कहाँ कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिए। क्या ये यहाँ पर ऐड हो गया, बोलो क्या ये यहाँ पर ऐड हो गया अच्छे तरीके से। पैरेललोग्राम का क्या किए हैं देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक पैरेललोग्राम था, कैसे था, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, ओ भाई चलिए ठीक, ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम था ऐसा ही, ठीक है सेम अभी आप दिखाए थे पैरेललोग्राम में। ये नीचे वाले को क्या कहते हैं बेस, ऊपर वाले को क्या कहते हैं ये हाइट, हाइट तो समझ में आता ही है, इसका हाइट हो गया ये हो गया बेस, ठीक है। तो ये देखिए ये इस पैरेललोग्राम के ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, सीधा हम लोग एक स्केल से ला करके कट कर दिए और सीधा यहाँ पर से कट करके निकाल दिए। तो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर ला करके लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ये क्या बन गया, एक ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ये, ठीक है कंप्लीटली ये रेक्टेंगल बन गया। अच्छा रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा ये इसका लेंथ किसके बराबर है, बेस के बराबर है, और इसका ब्रेथ किसके बराबर है, हाइट के बराबर है,
ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ के यहाँ पर लिख सकते हैं बेस, और ब्रेथ के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइट लिख सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट। बात समझ में आया कैसे आया एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस कैसे आया, इसको बस खाली कुछ नहीं किए, जब भी कोई भी अगर रोम्बस रहता है, पैरेललोग्राम रहता है, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस नहीं, तो पैरेललोग्राम रहता है, तो पैरेललोग्राम को यहाँ पर से कट करके इसी पैरेललोग्राम के पार्ट को इस तरीके से ज्वाइन करके हम लोगों ने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाए। और रेक्टेंगल का हम लोग को तो फॉर्मूला पता ही है, बेस इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पैरेललोग्राम के बेस के बराबर, और इसका जो ब्रेथ है वो किसके बराबर, पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ और ब्रेथ ना लिख करके क्या लिख दिया हम लोग, बेस इंटू हाइट। तो बात समझ में आया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पर कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे होता है। अच्छा अब देखिए पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए अगर ये बेस है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, अगर ये बी के बराबर है तो ऊपर वाला भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अगर ये ए के बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। मतलब कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये बी के बराबर नीचे वाला, ठीक है, अगर नीचे वाला बी के बराबर है, ठीक है, तो ऊपर वाला भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अच्छा अगर ये ए के बराबर है तो इधर वाला साइड भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। बोलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, बी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस ए हो गया, बात खत्म। तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, जो फिर आपका ये है, ठीक है, मतलब कि जो इसको रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वही यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड का ये लेंथ है, ठीक है। तो ये बात है। अब आपको ये फॉर्मूला देखो, ये आपको अगर ये याद नहीं करना तो ये याद नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्टली हमेशा आप निकाल सकते हो। जब भी अगर आपको पेरीमीटर वगैरह पूछेगा तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दोनों साइड दिया हुआ है एडजेसेंट साइड, तो क्या हो जाएगा बी प्लस बी, मतलब कि 2b प्लस ए 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ नहीं लिखना पेरीमीटर को, मतलब कि अगर याद नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे याद हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया भी बता दिए कैसे होता है, सेम रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, बस खाली क्या होता है इसको कट करके यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाता है, जो कि लेंथ ऑफ ब्रेथ, मतलब कि बेस जो होता है वो लेंथ बन जाता है और ब्रेथ जो होता है वो क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है, ठीक है। तो बस जो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बेस इंटू हाइट लिख देते हैं। बात समझ में आई, तो पैरेललोग्राम का भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस के बारे में हम लोग जानते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। दूसरा कि इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, और तीसरा कि इसका डायगोनल खुद को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, मतलब कि यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल में। अच्छा दूसरा रोम्बस को प्रूफ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रूफ करना पड़ता है कि ये पैरेललोग्राम है, और दूसरा प्रूफ करना पड़ता है इसका ऑल साइड्स आर इक्वल है, बस इतना ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रोम्बस को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल होता है रोम्बस का, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये देखिए ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है। ये हो गया इसका डायगोनल D1, ठीक है, और ये हो गया इसका डायगोनल D2, ये हो गया डायगोनल इसका D2, ठीक है। अच्छा हम लोग को पता है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है ये। चलिए देखिए यहाँ पर क्या ये दो ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, खुद को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, खुद को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये जो है यहाँ पर ये जो D2 है ये खुद को क्या कर देगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो यहाँ पर 90 डिग्री तो है ही, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा अब हम लोग दूसरा चीज़ ये भी जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो खुद को बाइसेक्ट करता है। अगर ये पूरा D2 है तो ये क्या हो जाएगा, D2 का हाफ, D2/2। ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी D2/2, मतलब कि D2 का हाफ होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल जिसको हम लोग शेड कर रहे हैं और एक ये वाला ट्राइंगल जिसको हम लोग शेड नहीं किए। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अच्छा क्या हमको अगर एरिया निकालना है इस रोम्बस का, तो इस रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, इस रोम्बस का एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। मतलब कि हम लोग देखेंगे ABCD, तो अगर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब एक ऊपर वाला 2 ट्राइंगल बन रहा है ना, ADC और ABC, दोनों के एरिया का सम। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो बेस क्या है, बेस है मेरा ये वाला, ये किसके बराबर है, D1 के बराबर है। ठीक है, तो बेस की जगह पर लिख दिए D1। अच्छा इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरा ये वाला, यही है ना हाइट, 90 डिग्री, ऐसा ही होता है ना हाइट ट्राइंगल का, हाइट ये वाला होता है हाइट, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, जहाँ पर भी जो भी हाइट होता है ना वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये हाइट यहाँ पर 90 डिग्री तो बनता ही है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो खुद को बाइसेक्ट करता है कहाँ पर, राइट एंगल पर। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइंगल का हाइट। तो हाइट किसके बराबर है, D2/2 के बराबर है, D2/2 के बराबर है, प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो किसके बराबर है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा इस ट्राइंगल का बेस कौन है, ये वाला, ये भी किसके बराबर है, D1 के बराबर है। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया ये वाला, ये भी तो D2/2 के बराबर है, मतलब D2 का आधा ही तो है ना ये, तो ये हो गया। अच्छा अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2 प्लस ऑफ 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरे चीज़ को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2, और इसको लिख सकते हैं, इसको पूरा बाहर निकालेंगे तो इसके यहाँ पर क्या बन गया, ये पूरा निकल गया बाहर, बच गया क्या 1, प्लस ऑफ ये भी पूरा बाहर निकल गया, क्या बच गया 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2 प्लस ऑफ 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया मेरा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बात समझ में आया, यही है मेरा क्या, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दिखा दिया, बहुत ही आसानी से होता है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद दोनों का एरिया निकाल दो अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर जैसे कि 2 मतलब कि 3 + 3, तो क्या करते हैं 2 इंटू 3, इस तरीके से करते हैं ना, सेम चीज़ को अगर जितनी बार में, तो ये दोनों सेम चीज़ है, 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज़ को, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये 2 तो कैंसिल हो गया है ना। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस आया। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारा साइड इक्वल है, तो A + A + A + A क्या हो जाएगा 4A। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो पेरीमीटर भी इसका पता चल गया रोम्बस का। ठीक है, अब आ जाता है मेरा बात, मतलब कि अब हम लोग पैरेललोग्राम भी पढ़ लिए, पैरेललोग्राम में हम लोग रेक्टेंगल का भी पढ़ लिए, स्क्वायर का भी पढ़ लिए, रोम्बस का भी पढ़ लिए। अब आ जाता है मेरा क्या नेक्स्ट, ट्राइपेजियम आ जाता है। तो ट्राइपेजियम का एरिया देख लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, अच्छा देखिए ट्राइपेजियम का साइड, अगर ये वाला A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A + B + C + D, चारों साइड को हम लोग जोड़ देंगे, हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाउंड्री का सम होता है पेरीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पेरीमीटर के लिए आपको दिया रहेगा, ये 4 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से जो भी दिया रहेगा आपको ऐड कर देना बाउंड्री को, तो पेरीमीटर निकल गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, तो ट्राइपेजियम का एरिया होता है, देख लीजिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राइपेजियम। ठीक है, तो देखिए ये बन गया मेरा ट्राइपेजियम का ऊपर हम लोग जानते हैं ट्राइपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। और पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ट्रापेजियम का बस सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होगा, मतलब एक पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये पेयर को हम लोग क्या बोल दिए, नॉन पेयर। ये जो दोनों है वो नॉन पैरेलल है, ये दोनों जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोल दिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल दिए, ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। ए बोल दिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये हो गया पैरेललोग्राम का हाइट, ये हो गया पैरेललोग्राम का हाइट, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये हो गया पैरेललोग्राम का हाइट, हाइट जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर 90 डिग्री रहता है, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। हाइट हमेशा बेस से क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। हाइट हमेशा बेस से 90 डिग्री पर होता है। ये हाइट है, ये वाला हाइट, ये हाइट नहीं होता, ये हाइट नहीं होता। अगर ऐसे हुआ तो ये हाइट नहीं है, ये वाला हाइट रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बात समझ में आया, हाइट किसको कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हाइट हुआ तो देखिए यहाँ पर हो गया ये बेस, और ये दोनों साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल है। ये नीचे के साइड को हम लोग बोल दिए बी, ऊपर वाले को हम लोग बी ए बोल दिए, ठीक है। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये 3 डिफरेंट शेप्स में डिवाइड हो गया। पहला ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला एक क्या बना, रेक्टेंगल बना, और ये वाला एक ट्राइंगल बना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एरिया सबको अगर जोड़ दे दो, एरिया ऑफ ट्रापेजियम पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रापेजियम मतलब पूरे इसी के अंदर का एरिया ना, तो मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो अगर हम लोग सबका नाम दें तो एक बार सबका नाम दे देते हैं हम लोग, तो ए बी सी डी, इसको हम लोग बोल देते हैं एन और एम, ठीक है, हो गया, बन गया यहाँ पर। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, TRAP, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है।